हेलो एवरीवन, मैं आपका लीगल सलाहकार। लोग प्रॉपर्टी परचेस करने में काफ़ी चीज़ों को बेध्यानी में गलत चीज़ ले लेते हैं और जिसके लिए उन्हें पूरी ज़िंदगी भर की कमाई दांव पे लगानी पड़ती है। आपको मैं बता देता हूँ, जनरली लोग प्रॉपर्टी परचेस करने के टाइम पे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट टाइटल होल्डर से तो करा लेते हैं, मगर उसकी हिस्ट्री जाने बगैर और ना ही कोई रिकमेंडेशन, ना ही कोई कमिटमेंट और ना ही कुछ खोजबीन के बगैर वो प्रॉपर्टी परचेस कर लेते हैं, यानी ज़मीन परचेस कर लेते हैं। तो अब इस केस में होता ये है कि जैसे टाइटल होल्डर ने किसी ज़माने में किसी से पैसे लेकर के ज़रूरत के तौर पे अपने खर्चे के लिए साइन करके डॉक्यूमेंट दे दिए होंगे, मान के चलिए ए को। अब वो ही प्रॉपर्टी को, सेम टाइटल को, वो किसी और पर्सन को बेच देता है थ्रू रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। अब जो बी है वो ये सोचता है कि मेरे पास में जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है टाइटल होल्डर के साथ में, मतलब मेरा जो है राइट एकदम 100% प्योर है। मेरे अलावा ये जो टाइटल होल्डर है उसने किसी और को ये प्रॉपर्टी नहीं बेची है। मगर ऐसा नहीं है, वो ए को ऑलरेडी अग्रीमेंट साइन करके दे चुका है। अब ए क्या करता है, कोर्ट अप्रोच करता है और डिक्लेयर करवाता है कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है टाइटल होल्डर का बी के साथ में, दैट शुड बी डिक्लेयर्ड एज इनवैलिड। अब जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है उसके लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को जो ए है अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट वाला वो क्लेम करता है। अब ये चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ जाती हैं। ए क्या करता है, एक तो कैंसिलेशन के लिए जाता है डॉक्यूमेंट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो हुआ है टाइटल होल्डर के साथ। दूसरा, पोजीशन ऑफ द स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, पोजीशन के लिए जाता है। तीसरी चीज़, वो जाता है कंपनसेशन के लिए कि मुझे कंपनसेशन चाहिए। जैसे प्रॉपर्टी ऑलरेडी डेवलप हो गई है बट मेरा जो राइट है वो आज तक इसके ऊपर पेंडिंग है। और ये चौथा, कोर्ट से ये परमिशन के तौर पे वो प्रेयर में ये डालता है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो टाइटल होल्डर से कहा जाए कि वो मुझे, यानी कि ए को, वो प्रॉपर्टी रजिस्टर करके थे जो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट थे। अब इस केस में जो जिसके रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हुए थे वो बेचारा मुश्किल में पड़ जाता है, क्योंकि उसका डॉक्यूमेंट बाद में हुआ था और अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पहले हुए थे, जो डिस्क्लोज नहीं किया था टाइटल होल्डर ने कि मैं इसको पहले भी बेच चुका हूँ किसी को। तो ये दुविधा की बात आ जाती है और इस चक्कर में आके बहुत से लोग फंस जाते हैं। और काफ़ी जगहों पे तो ऐसा तक होता है, कुछ केसेस मैं खुद हैंडल कर रहा हूँ, जिसमें ये हो चुका है कि बिल्डिंग बन चुकी है और अब अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट वाला मुझे अप्रोच करके ये पूछता है कि मैं अब क्या करूँ। तो मुझे उसको डायरेक्शन देना पड़ता है या उसका केस मुझे फाइल करना पड़ता है और उसके टाइटल मैर अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के बेस पे मुझे उसके फेवर में कोर्ट से ऑर्डर लाने का मेरा जो कर्तव्य है वो मैं निभाता हूँ। अब वो किस लेवल तक जा कर के सक्सेस हो ना हो, बट जो ऑलरेडी कमिटमेंट हो चुका है थ्रू अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, वो तो लाइबिलिटी है टाइटल होल्डर की। तो उसके अंदर कुछ चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं जिस बेस पे इसमें आगे कैसे प्रोसेस हुआ जाए, किस हिसाब से आगे राइट क्लेम किया जाए, ये हमारा चैलेंज होता है एडवोकेट्स का। तो ये प्रोसेस थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट इवन दो इट इज़ वर्केबल। लोग इसी हिसाब से काफ़ी प्रॉपर्टियों में अपना पुराना राइट ला करके हमें दिखाते हैं, उनका डॉक्यूमेंट पुराना हुआ जो है टाइटल होल्डर के साथ में, और नया डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, जिससे हमें आइडेंटिफाई करना हो जाता है आसान
कि ये जो डॉक्यूमेंट बनाए हैं वो किस हिसाब से बनाए हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें लिमिटेशन का भी क्लॉज आता है, जिस चीज़ को एक बहुत बड़े चैलेंज के तौर पे एडवोकेट्स को ये अपने कंसिडरेशन में लेना पड़ता है और कोर्ट को समझाना पड़ता है कि ये टाइटल जो इतने दिन से आप कहाँ पे थे। तो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी चीज़ें कानून की पेचीदगी होती है, तो हम इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं बिफोर कोर्ट। इससे टाइटल, प्रॉपर ट्रांजैक्शन और सारी चीज़ें जैसे कैंसिलेशन ऑफ एग्रीमेंट, रजिस्टर एग्रीमेंट, ये कोर्ट को पावर है। तो वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कोर्ट अपना ऑर्डर में ये अगर दे देता है तो वो जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हुआ है वो कैंसिल भी हो जाता है। तो जो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है उसके एवज में कोर्ट ऑर्डर भी कर देता है कि जो अनरजिस्टर्ड है उसको रजिस्टर करके दिया जाए टाइटल होल्डर से। तो ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। मैं आपको एक छोटे से फॉर्म में समझाने की कोशिश की, जिसमें आप किस हद तक मैंने पॉसिबल किया कि आप चीज़ों को समझ जाएं। अगर आपका ऐसा कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपके पास में जो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है और वो दर्शाता है कि आपने पेमेंट की हुई है टाइटल होल्डर को, और वो टाइटल होल्डर किसी और को आज की डेट में बेच चुका है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट लेकर के हमें संपर्क करने की कोशिश करें। हमारे टाइटल में जो है, हमारा कैप्शन जो है हमने दे रखा है, आप उसमें हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करें और हमसे अगर जो कोशिश करके हमारा जो बल पड़ता है, हम आपको इन चीज़ों के अंदर पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।